और अनुराग ठाकुर से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए रुक करते हैं। पैनल ने जो अपनी राय दी, सुझाव दिए, उसको जीएम ने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने नजरअंदाज किया। और चौथा जो है, ऑल एंटिटीज अलाउड टू बिड डिस्पाइट कंप्लेंट, शिकायतों के बावजूद संस्थाओं को बोली लगाने की अनुमति दी। पांचवी है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिडर्स नॉट रेड फ्लैग्ड, बोलीदाताओं की जो वित्तीय स्थिति थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। ये 5 मैंने आपके सामने अब तक गिनाई हैं। और अगर आप 6वीं पे देखेंगे, वायलेशन इन इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस, लाइसेंस जारी करने में उल्लंघन किया गया। 7वां है, वायलेशन नॉट पेनलाइज्ड, उल्लंघन करने वालों को जुर्माना और सजा नहीं दी गई। 8वां है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन प्राइसिंग, मूल्य निर्धारण करने में पारदर्शिता की भयंकर कमी पाई गई। और 9वां है, जो सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अब जिम्मेदारी किस पे है, कैबिनेट से अनुमति नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो एक्सपर्ट कमेटी उसकी नजरअंदाजी की, और एलजी की अनुमति भी नहीं ली गई। तो कैबिनेट और अगर एलजी की अनुमति नहीं ली गई, तो जो मैं पहले दिन से कहता था कि किंग पिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, शराब घोटाले के किंग पिन है तो अरविंद केजरीवाल है। अगर दिल्ली को 2026 करोड़ का राजकोषीय घोटाला, राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। और एक्साइज रूल्स नॉट प्लेस्ड बिफोर असेंबली फॉर रेटिफिकेशन, अगर आबकारी नियमों को अनुमोदित करने के लिए विधानसभा में नहीं लाए गए, तो 10 बड़ी मेजर फाइंडिंग्स आज C&AG की है। ये किसी राजनीतिक दल की नहीं, किसी राजनीतिक विरोधी की नहीं, ये देश की उस संस्था की बात है जो अकाउंटेबिलिटी तय करती है, जो गवर्नेंस पे बात करती है। और अगर एलजी महोदय ने कहा कि आप विधानसभा सत्र बुलाओ और C&AG की रिपोर्ट्स को वहां पे पेश करो, वहां पे टेबल करो, ऐसी कौन सी मजबूरी थी सीएम आतिशी की कि आम आदमी के पाप को छिपाने के लिए, आम आदमी पार्टी के पाप को छिपाने के लिए और C&AG की रिपोर्ट को टेबल ना करने के लिए क्यों उन्होंने ये रोक लगाई, क्यों अब तक असेंबली बुलाकर उसको टेबल नहीं किया। चाहे शीश महल की बात हो या शराब घोटाले की बात हो, ये जो मैं कहता था ना, मनीष, ये शह जो है, ये मनी से लेके इनके शराब घोटाले से लेके शीश महल तक जो पैसा कमाया है, वो सारा उल्लेख इसमें आता है। साथियों, मैं अंत में इतना ही कहूँगा, आज जब दिल्ली के लोग वोट देने चुनाव के में जाएंगे, तो एक बार वो नज़र जरूर दौड़ाएंगे कि वो आदमी जो आज से 11 साल पहले दिल्ली के लोगों के सामने आकर कहता था, ना बड़ा घर लूँगा, ना बड़ी गाड़ी लूँगा, ना सिक्योरिटी लूँगा, आज उसने बड़ा घर नहीं, 8 घरों को मिला के शीश महल बनाया। बड़ी गाड़ी नहीं, सबसे बड़ी गाड़ी ली, एक जगह नहीं 2 राज्यों की सिक्योरिटी ली, और एक घोटाला नहीं अनेक घोटाले किए। और ये कोई और नहीं, आपका पाप जिसके नेतृत्व में हुआ वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन बड़ा सवाल दिल्ली की जनता के सामने ये है, आम आदमी पार्टी का चेहरा कौन है भाई? सीएम आतिशी अपने आप को सीएम मानती नहीं, अगली चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ते नहीं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले पाप तो अरविंद केजरीवाल करके गए हैं, कोई एक ईमानदार चेहरा भी इनके पास है क्या? केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते, तो कोई है? और इन पापों की सजा तो उनको भुगतनी पड़ेगी और जवाब भी देना पड़ेगा कि C&AG की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया, और इन 10 फाइंडिंग्स जो सामने आई है इसका जवाब देना ही होगा। नियमों की नज़रअंदाजी क्यों की गई, विधानसभा में क्यों नहीं लेकर गए, एलजी के पास क्यों नहीं लेकर गए, कैबिनेट की मंजूरी क्यों नहीं ली, और ये 2026 करोड़ जो दिल्ली का घाटा है, ये दिल्ली का तो घाटा है, मुनाफा किसके पास गया केजरीवाल जी, किसकी जेब में पैसा गया है, इसका जवाब दीजिए जनता। धन्यवाद। ABP News
आपको रखे आगे।